Hello student, class 11, open your book, accountancy, chapter number 5, general, and now see the question number 9. Past journal entries from the following. 2019 to 2019 January 6, purchase goods from Henry 50,000. On 10% trade discount, 4% cash discount, and paid 60% amount by check. For before making journal entries, do working note. तो जनवरी 9 के लिए, जनवरी 6 के लिए वर्किंग देखें कि परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट्स 10%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 50,000 का 10% 5,000, सो 45,000 टोटल परचेज। 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट इन चेक्स। इट मीन्स कि 60% कैश परचेज एंड रिमेनिंग 40% इज क्रेडिट परचेज। तो 4% डिस्काउंट अलाउड ऑन 60% कैश पेमेंट या कैश परचेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल परचेज में आप देखें कि टोटल परचेज 45,000 लेस 60% कैश। तो इट मीन्स कि क्रेडिट परचेज कितना हो गया 40%। तो 45,000 40% वैल्यू कितनी हो गई 18,000। 18 माइनस करने के बाद 27 जो है आपका क्या हो गया कैश परचेज। ऑन कैश परचेज यू रिसीव जो है क्या है कैश डिस्काउंट कितने परसेंट 4%। तो लेस 4% कैश डिस्काउंट 27,000 4% कितना हुआ 1,080 माइनस कर दीजिए 25,920। इफ़ पेमेंट गिवन इन चेक गो फ्रॉम द कहाँ से बैंक से, इसलिए उसे क्या लिख दिया जाएगा बैंक। तो आप इसकी कंबाइन एंट्री देखें 2019 जनवरी 6 गुड्स परचेज डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट परचेज में गिवर कौन है हेनरी है, तो उसके नाम से मेंशन कर दिया जाएगा। और जो कैश पेमेंट या गिवन इन चेक है तो उसका पेमेंट किसके थ्रू है बैंक के, और उसी के साथ उसमें डिस्काउंट अलाउड कैश डिस्काउंट कितना है 1080। तो परचेजेज अकाउंट टोटल जो परचेज है आपका 45 ये लिख दिया जाएगा। हेनरी का अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा 18,000। कैश आप पे कर रहे हैं एज ए चेक 25,920 एंड डिस्काउंट कितना 1080। नरेशन आप मेंशन कर दीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम हेनरी ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड 60% पेड बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 15 बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म 5% कैश डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट paid 3/4 of payment in cash at the time of purchase. This entry cash discount given before trade discount, but you are calculate first of all trade discount then after cash discount. तो इसमें आप देखें ये आप देखें 15 में वर्किंग देखें कि लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आपका कितना है 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट्स गिविंग क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शंस बोथ, यानी पूरी परचेजिंग पे आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 20%। तो 2 लाख का 20% कितना हुआ 40,000। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट टोटल परचेज वैल्यू कितनी हुई 1,60,000। 3/4 पेमेंट गिवन इन कैश। तो 3/4 गिवन इन कैश इट मीन्स कि 1/4 इज़ क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी क्वेश्चन में कैश पेमेंट के बारे में कहेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को डिडक्ट करेंगे। तो क्रेडिट परचेज कितना हुआ 1/4, तो 160 का 1/4 कितना हुआ 40,000। अब उसके बाद रिमेनिंग कितना हुआ 120। अब इस 120 पर ही आपको डिस्काउंट कहा जा रहा है, इसलिए आप कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट करना है
तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट परचेज़ को पहले क्या करेंगे, आप माइनस कर लेंगे और रिमेनिंग जब कैश परचेज़ आएगा उस कैश परचेज़ पर आपको डिस्काउंट कितना अलाउड हो रहा है, 5%। तब आप जो है 160 120 का 5% कितना हो जाएगा, 6 डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कितना करना है, 1,14,000। बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल फर्स्ट एंट्री की तरह है। आपने परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, उसे आप डेबिट कर दिए। गिवर कौन है, अमित है, अमित क्रेडिट। और कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज क्या है, सेम साइड। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमित टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब आप देखें टोटल कितना है, 1,60,000 ये लिख दिया। अमित में यानी क्रेडिट परचेज है वो कितना है, 40 है, ये लिख दिया गया आपका। पेमेंट आपने कितना किया, 1,14,000 उसे मेंशन कर दीजिए। और डिस्काउंट कितना है, 4। नरेशन आप जो है जो यहाँ पर है एज इट इज़, गुड्स बॉट फ्रॉम अमित ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड 3/4 पेमेंट इन कैश। नेक्स्ट आप देखें Goods sold to Sherpa at the list price 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount. If the payment is made within 7 days, अगर जिस डेट को यानी 18 में 7 days 25 के बिलो अगर पेमेंट होता है तो ये आपको कितना डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, ये 4%। 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन 23। इट मीन्स कि इन्होंने उस कंडीशन के थ्रू यानी विद इन 7 days इन्होंने पेमेंट किया है। 18 को सेल की एंट्री होगी और जो है 75% जो पेमेंट आपको 23rd को जब रिसीव होगा उस पर आपका कैश डिस्काउंट कितना जो होगा, 4% अलाउ किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एंट्री करें 18 को, गुड्स सोल्ड टू शर्पा। तो गुड्स सोल्ड टू शर्पा, तो शर्पा इज़ ए रिसीवर, डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट देखें 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। अब 50 का 10 माइनस कर लीजिए यानी 40,000 टोटल सेल हुआ। और उसके बाद आप नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू शर्पा ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट इस पेमेंट विद इन 7 days। 23 जनवरी को आपको पेमेंट मिल रहा है 75%। सी इन योर बुक, 75% पेमेंट इज़ रिसीव बाय चेक ऑन जनवरी 23rd। अब 23rd को 75% पेमेंट यानी आपने जो सेल किया है 40,000 विच वैल्यू ऑफ 75% कितना होगा, तो 75% अमाउंट ऑफ सेल्स 40,000 इंटू 75/100 यानी 30,000, ये 75% हुआ। इस पर आपको डिस्काउंट बुक में कितना कह रहा है, ये है 4%। तो लेट्स सी डी 4%, 30,000 का 4%, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 1200 ये डिस्काउंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है कैश आपको जो रिसीव होगा 28,800। तो इसकी एंट्री देखें कि जब सेल किया तो सिर्पा डेबिट टू सेल्स, और सिर्पा गिविंग कैश, तो कैश क्या है, बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट कर दीजिए। और कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट। और गिवर कौन है, शिल्पा, तो शिल्पा को क्या कर दिया जाएगा, 30,000। कैश में आप अमाउंट लिख दीजिए 28,800, डिस्काउंट में 1,200। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जनवरी को देखें। नेक्स्ट जो है, सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। If the payment is made within 15 days, she had 1/4 of the amount by check on 5th February and 60% of remainder on February 15 in cash। अब इसमें देखें कि सोल्ड पहले आप स्टेप बाय स्टेप करें तो इसको इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है 25 जनवरी के लिए देखें कि ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है। तो सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप 20% जब ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, 20% देखें
कि लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख है और 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई 80,000। तो 25 को आप पहले सेल की एंट्री कर दें, उसकी एंट्री हो जाएगी गरिमा इज़ ए रिसीवर है उसे डेबिट, और सेल्स ऑलवेज क्या करते हो क्रेडिट करते हो। तो गरिमा डेबिट टू सेल्स कितने से कर दिया जाएगा 80,000। गुड्स सोल्ड टू गरिमा 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट आपको मिल रहा है। अब आप क्वेश्चन में देखें, ही पेड 1/4 अमाउंट बाय चेक 5 फरवरी। अब 25 जनवरी के बाद 5 फरवरी यानी विद इन वो 10 ही डेज पेमेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको 15, तो इसलिए ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आप ज़रा कैलकुलेट करें। अब देखें 5 को 1/4 अमाउंट ऑफ गरिमा, तो गरिमा को आपने सेल कितना किया 80 का 1/4 कितना हुआ 20,000, और उस 20,000 पे क्योंकि आपने उसके कंडीशन को माना है कि विद इन 15 डेज आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यानी आपने रिसीव कर लिया अमाउंट, तो उसका आपको डिस्काउंट कितना अलाउ करना पड़ेगा 5%। तो 5% 20,000 का 5% 1,000, और 1,000 डिडक्ट करने के बाद 19,000 कैश आपको रिसीव हो। तब एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा, और इसकी वैल्यू कितनी है 20,000, और आपके 19,000 कैश है 1,000 डिस्काउंट, ये कर दिया जाएगा। फिर आप देखें ऑन 15 फरवरी 60% ऑफ रिमाइंडर रिसीव्ड इन कैश। तो आप देखें कि टोटल सेल टू गरिमा 80,000, 1/4 20,000 रिसीव, तो 80 - 20 इक्वल टू कितना हुआ 60 ऑफ ए रिमाइंडर बैलेंस। तो 15 को कह रहा 60% ऑफ रिमाइंडर बैलेंस, तो रिमाइंडर आपका बैलेंस जो बच रहा है वो 60 है, और 60 का 60% कितना हुआ 36,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपको 36,000 रिसीव फ्रॉम गरिमा, तो कैश कम इन द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट गिवर इज ए गरिमा, गरिमा को क्रेडिट कर दिया जाएगा, अमाउंट लिख दिया जाएगा 36,000, 60% रिमाइंडर रिसीव्ड इन कैश। इसमें डिस्काउंट नहीं लिखा जाएगा, उसकी वजह क्या है कि ये विद इन 15 डेज इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए लिख दिया जाएगा नो कंडीशन फॉलो सो कैश डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड। क्योंकि आप देखें कि इन्होंने सेल कब किया है जनवरी 25, और ये जो है पेमेंट कब मिल रहा है आपका फरवरी, ये वैल्यू जो है 20 डेज़ के करीब मिल रहा है, और इन्होंने कह रखा है कि विद इन 15 जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको ये डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। डिप्रिसिएशन इज़ ए लॉस, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सो इट इज़ लॉस, और लॉस को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो डेबिट में, और ये दोनों चीज़ें डिप्रिसिएशन जो फर्नीचर और मशीन की वैल्यू को क्या कर रहे हैं रिड्यूस करता है, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और रिड्यूस हो रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू मशीनरी 500 2000 एंड टोटल 2500। सेकेंड है रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी विच अमाउंट रिटर्न इन योर बुक एज ए बैड डेब्ट्स नेक्स्ट ईयर रिसीव, सो इट्स योर इनकम। तो ये आपके लिए जब नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो ये आपके लिए इनकम है, और इनकम को हमेशा कहाँ शो किया जाता है क्रेडिट में, और ये किस के थ्रू आ रहा है कैश के थ्रू आ रहा है, तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है इंक्रीज़ कर रहा है।
तब एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी, क्योंकि बैड डेब्ट्स लेकर आपने ऑलरेडी उसे क्लोज कर दिया लॉस को, और जब वो रिसीव होगा तो इनकम है, इसलिए उसके साथ हम लोग क्या नाम लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवरी। वो अमाउंट कितना लिख देंगे, 1000। नंबर 3, अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, ही ओन 2500 टू अस। अजय जो है वो दिवालिया हो गया और जो हमसे कितना ले रखा था, 2500। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उससे कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, तो यानी टोटल अमाउंट इज़ ए लॉस ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स। तो उसे हम लोग ये मान लेंगे कि वो पैसा टोटल हमारे लिए बैड डेब्ट्स है, लॉस है, इसलिए उसे डेबिट, और जो है ये जो अजय हैं उनका अकाउंट क्या करते हैं, एज ए डेटर्स जो होता है वो डेबिट है, जब वो नहीं देगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह, गिवर कौन था, अजय सिंह, अगर पेमेंट देता तो कैश डेबिट टू अजय सिंह, पेमेंट नहीं दे रहा है वो टोटल हमारे लिए लॉस है, इसलिए उसकी जगह क्या लिख देंगे, बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह 2500। नंबर 4, 20,000 for wages, 4,000 salary are outstanding. If any expenses paid, what it is made, पेड वेजेस, तो उस कंडीशन में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने पे नहीं किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि यहाँ पर आपको 2 अकाउंट है तो आप कंबाइन एंट्री करेंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और इसका पेमेंट ना देकर ये क्या है, आपकी आउटस्टैंडिंग पे करना है, ये आपके लिए लायबिलिटीज़ जनरेट कर रहा है। तो लायबिलिटीज़ जब भी हो तो उसे इंक्रीज़ हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट, इसलिए टू आउटस्टैंडिंग। पेमेंट की कंडीशन में टू कैश, और जब आउटस्टैंडिंग हो तो कैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। 20,000 4,000, टोटल कितना हो गया, 24,000। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। प्रोप्राइटर यानी ऑनर के लिए आपने फर्नीचर किया, परचेज़ कर रहे हो, और उसका पेमेंट किसके थ्रू दे रहे हो, चेक। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री कर दी जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक के थ्रू दे रहे हैं तो पेमेंट कहाँ से जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए टू बैंक। अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा, 6,000। अब नंबर 6, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट टू 2 लाख, एंड 2 लाख का 9% अगर निकालें तो 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू द प्रोप्राइटर आपको देना है, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, क्योंकि हम ये अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो लॉस हो रहा है इसलिए उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और ये हमारे इंटरनल लायबिलिटीज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल आपकी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और वो अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा, 18,000। नंबर 7 है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका इनकम है, और इनकम को कहाँ शो किया जाता है, क्रेडिट में, और ये ड्राइंग को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप देखें क्या हो गया कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो इंक्रीज़ होगा इसलिए डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है इसलिए इसे कहाँ कर दिया जाएगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है इसलिए डेबिट कर दिए, और इससे आपकी कैपिटल क्या होगी, टोटल कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन